इसमें एक हमारा मॉडल कंपटीशन था और ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन था। मॉडल कंपटीशन में हमने थीम रखा था वेस्ट टू आर्ट वेस्ट टू वेल्थ, और इसमें हमने अलग स्कूल के 4 जजेस बुलाए थे। उन्होंने भी अपने हिसाब से बच्चों की प्रेजेंटेशन के हिसाब से मार्किंग करके फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन उन्होंने। जोश जोश पहचान है जोर से जोश जान है पहचान है। और पेंटिंग कंपटीशन में थर्ड पोजीशन सुरवेली पब्लिक स्कूल। बढ़िया। शुरू हुआ था अपना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट वीक के नाम से हमने इसको स्टार्ट किया था, जिसमें अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ थी। हर दिन एक अलग एक्टिविटी थी, जिसमें हमने जो है वो स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव्स भी की है। इसमें हमने जो है वो प्लांटेशन ड्राइव भी की है, जो एक पेड़ माँ के नाम से है। इसके अलावा हमने जो है वो गार्बेज जो वल्नरेबल पॉइंट्स थे उनकी सैनिटेशन स्पेशल ड्राइव करके की है। उसी की एक कड़ी है, हमने इस दौरान में एक कंपटीशन भी करवाया इसको लेकर के, वेस्ट टू आर्ट एंड वेस्ट टू वेल्थ डिफरेंट स्कूल्स के बीच में। तो आज जो है वो हमारा ये लास्ट डे है। इसमें हम अवेयरनेस मार्च कर रहे हैं स्वच्छता को लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर के और सोर्स सेग्रीगेशन को लेकर के। ये हमारा जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये अपना द्रास स्टैंड था। यहाँ से लेकर के हमारा जो है वो कल्मिनेटिंग पॉइंट हमारा MC यार्ड है, वहाँ पे इस मार्च ने ख़त्म होना है। तो इस मौके पर मैं सारे जो करगिल की आवाम है, यहाँ जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उन सब को मैं जो है वो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी वेस्ट है, जो भी कूड़ा वगैरह है, वो इसको रोड में ना फेंकें। डस्टबिन्स लगे हैं जगह जगह पे, उसमें फेंकें। और जो होटलियर्स है या जो घरों से जो मैं वेस्ट मिलता है, मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप इसको सेग्रीगेट करके दीजिए। आप प्लास्टिक और जो वेट वेस्ट हमारा है उसको इकट्ठा करके लिफाफों में भर के मत दीजिए। हमारी गाड़ी हर एक वार्ड में जाती है, हर एक वार्ड से जो है वो कचरा जो है वो डेली के रोज़ाना बेसिस पे इकट्ठा करती है। उसको आप अलग अलग करके दीजिए, उसको सेग्रीगेट करके दीजिए। प्लास्टिक वेस्ट अलग दीजिए और वेट वेस्ट अलग दीजिए, और जो आपका सैनिटरी वेस्ट है वो अलग दीजिए, सो दैट हमें हमारा जो ये अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है उस पे जो है वो हमारी इसको प्रोसेसिंग करने में आसानी हो और इजीली जो है वो ये सारा प्रोसेस स्मूथली हमारा चलता है। कबड्डी नाला जो है म्यूनसिपल कमेटी के अंदर आते हैं, जैसे आपको यहाँ पता है ये बहुत अभी हसास लोकेशन पे मुकाम है, तो इसको कब तक बनाया जा सकता है, क्योंकि लोगों का यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल जब बारिशों में ये स्लाइडिंग हुई थी यहाँ पे, तो उसी वक्त जितने भी ये लगभग 16 हाउस होल्ड्स थे जो इससे इफ़ेक्ट हुए थे, उन सब को जो है वो यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था, मकानात को खाली कर दिया गया था। और मीन टाइम में
जो इनका कॉम्पेंसेशन था इन लोगों को देना था वो भी गवर्नमेंट ने पे कर दिया है। तो इसका DPR अब रेडी है, इसका काम बस कुछ ही दिनों में लगने वाला है, सो दैट ये पूरा हम प्रोटेक्ट करेंगे इसको। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि बारिशों से पहले हम इसका काम करेंगे। चलिए कि हम एक ऐसी जगह इंटर कर रहे हैं जो ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे हम इंटर कर रहे हैं, इसके लिए कुछ आने वाले वक्त में कोई प्रोविजन? नहीं, देखिए हम ब्यूटिफिकेशन पे काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे हम सुदेश दर्शन 1-2 इसके हिसाब से अब आपका यहाँ पे नीचे जो हमारा ओल्ड बाज़ार है उस पे काफ़ी ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। अच्छा, उस आगे जाके आपको जब ये हमारा संगम है वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन वगैरह का काम चल रहा है। और साथ में हम यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कि इससे जो दरिया के आसपास वाले को और ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन उसमें करे। और वही जो मैंने पहले भी कहा कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, हमको उसमें तो बहुत काम करने की अभी ज़रूरत है और उस पर काम कर भी रहे। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट देखने को। तो सर, म्यूनसिपल कमेटी के अंदर अभी 2 नया वार्ड है सर, तो इनका एरिया थोड़ा बढ़ गया, तो मेन पावर का थोड़ा शॉर्टेज है सर, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और LHDC क्या कदम उठाए? नहीं, देखिए उसमें हमने UT एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि और उन्होंने कुछ हमें अप्रूवल भी दिया है नए उसके लिए ना, मैन पावर के लिए, जो स्वीपर वगैरह के लिए। तो हमने इनको ये भी कहा है कि म्यूनसिपलिटी के पास अपना कुछ फंड भी होता है, तो उस पे भी हम उससे भी कुछ मैन पावर वर्कआउट कर सकते हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो वो ब्यूटिफिकेशन हो या ऐसे मैन पावर हो, इनके पास अपने कुछ जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे भी, प्लस गवर्नमेंट ने भी कुछ हमें दिया है। तो उन सब पे इंशाल्लाह अभी रिटायर ये हो भी गया शायद मेरे ख्याल। सर, कबड्डी नाला फ्लड स्टोर्ड एरिया है, तो उसको बनाने में LHDC कब तक कामयाब हो पाएगी? ये वाला नहीं, देखिए दोनों हमारे जो ये वाला जगह है इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन आप जानते हैं, लोगों ने इंतकाल करके या कुछ कब्ज़ा करके, आप जानते हैं ये पहले वाला जो यहाँ पे कुछ हादसा हुआ था वो कैसे हुआ था आप सब जानते हैं। तो मैं तो कोई भी नया इसमें ना बनाने के ख़िलाफ़ हूँ जो लोगों को, जिससे पहले वाले लोग मुतासिर हो जाए। मगर सबसे इम्पोर्टेंट एक ये हमारे पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, तो उसकी वजह से ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता गीला होके गल जाते हैं, तो वो गिरने का ख़तरा रहता है। उसके लिए हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 3-4 जगह पे हम वो बड़े वो बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मसला जल्द हल होगा। और इनके भी हमने ये कहा है कि जो भी यहाँ पे बैठे हैं, अगर ये लोग इनके पास किसी के पास जो ज़मीन लैंडलेस हो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे। मगर किसी के पास अगर ज़मीन है कहीं पे भी तो उसमें तो गवर्नमेंट ज़्यादा उसमें ये नहीं कर सकता। हाँ, जो लैंडलेस हो उसको ज़मीन प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल फ़र्ज़ है और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। मगर हम देख रहे हैं हमारे रेवेन्यू वाले कि वाकई में अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन है तो फिर उस पर वो दूसरा वाला ये लगता है। मगर हमने इनको काफ़ी जगहों पे बहुत सारे छोटे छोटे कंपनसेशन के उसमें दिए। हाँ, मगर इतना भी नहीं, हम जानते हैं कि बहुत एक मकान को बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है, मगर हम तो इस पर नाम जो है वो हमने दे दिया है। तो सर, उस एरिया को जो है बहुत जल्दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ करना पड़ेगा सर, बहुत डेंजरस है। कोई हादसा होने से पहले 1 साल से भी ज़्यादा हो गया सर, उसको ऐसे नहीं, तो बहुत ज़रूरी करगिल के मेन बाजार के अंदर है सर, टूरिज्म में भी असर, और वहाँ से चलना भी बहुत डेंजर लगता है। हमने फेंका नहीं है उस पर, आपने देखा होगा जगह जगह बोर्ड लगा है, नए वो नहीं करना है बोल के। जब भी कोई जैसे बारिश वगैरह होते हैं, हमारे बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे रेवेन्यू वाले, पुलिस वाले बिल्कुल वहाँ पे तैयार रहते हैं। मगर ये है लोगों का जब मसला होता है ना, तो आपको अब हमने बहुत बार नोटिस दिया है कि वो आप लोग को सेफ़र जगह पे जाने के लिए उनको बोला है। तो हमारे लोग भी तो इसमें थोड़ा सा लोगों का तावन भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, थैंक यू सर।